Hello students, good morning to all of you. How are you? In last chapter we have discussed the poem Dust of Snow. I have explained you the poem and I think all of you understand that poem. Today I am going to discuss the question answers of the poem Dust of Snow. So we come to question first. What is dust of snow? Question is, what is dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? This question has three parts. As you are looking, this question has three parts. Part first is what is dust of snow? Dust of snow क्या है? इसका दूसरा पार्ट है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, किस चीज ने कवि का मूड बदल दिया है. एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कवि का मूड जो है वो किस तरह से बदला. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं. व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल से क्या मतलब है? बर्फ की धूल से मतलब है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े. पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है? पार्टिकल मीन्स होता है टुकड़े. तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. वी कम टू सेकेंड पार्ट. व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, किस चीज ने कवि का जो मूड है वो बदल दिया. द सडन शावर in the form of dust of snow. The sudden shower in the form of dust of snow has changed poet's mood. कौवे ने क्रो ने जब ट्री को शूक किया था, when the crow shook down the tree, जब कौवे ने उस वृक्ष को हिलाया था तो सडन जो शावर, उसके ऊपर जो वर्षा हुई थी डस्ट ऑफ स्नो की, उसने कवि के मूड को बदल दिया. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. नाउ कम टू पार्ट थर्ड. हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, कवि का मूड किस तरह से बदला. द पोएट्स मूड चेंज्ड, द पोएट मूड्स चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी. पहले वो सैड था, पहले वो दुखी था, लेकिन बाद में वो खुश हो गया. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड. रिफ्रेश्ड वर्ड है. दिस वर्ड मीन्स रिफ्रेश्ड. रिफ्रेश्ड मीन्स उसे ताजगी महसूस हो रही थी. एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे. और बचे हुए दिन को एंजॉय करना चाहता था. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. कवि का जो मूड है वो दुखी से खुशी में परिवर्तित हो गया. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वह ताजगी महसूस कर रहा था. वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ डे, अपने बचे हुए दिन का अच्छा इस्तेमाल करना चाह रहा था. व्हाट डज फ्रोस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. सॉरी, हाउ दिस वन वर्ड इज हाउ डज फ्रोस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो कवि हैं, वो इस कविता में प्रकृति का वर्णन किस तरह से करते हैं. ये क्वेश्चन में पूछा गया. हाउ डज फ्रोस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. रॉबर्ट फ्रोस्ट इस कविता में प्रकृति का वर्णन किस प्रकार से करते हैं. वी कम टू आंसर. फ्रोस्ट इन दिस पोएम हैज presented nature in quite an unconventional manner. अनकन्वेंशनल वर्ड है ये. इसमें बिल्कुल ही अलग तरीके से नेचर का, प्रकृति का वर्णन किया है. द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट. कवि को कौवा जो है और जो हेमलॉक का वृक्ष है, हेमलॉक ट्री, दोनों ही दुख और निराशा को प्रदर्शित करते हैं जो कवि महसूस कर रहा था. ऑन द अदर हैंड डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. और दूसरी तरफ डस्ट ऑफ स्नो जो है वो हमारी प्राकृतिक खुशी का भी सिंबल है, को भी रिप्रेजेंट करती है. तो फ्रोस्ट ने नेचर के दोनों पार्ट्स, पहले पार्ट में वो दुख निराशा को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे पार्ट में जो है वो खुशी को, जॉय को रिप्रेजेंट करता है. एंड इट इज ए सिंबॉलिक पोएम. वी हैव डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हैज थ्री पार्ट्स and the second question is how does frost represent nature in this poem. I am sending you the pic of these questions. You can write in notebook and learn these questions. Thank you.